अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी राइट एंगल के साथ मैं हूं शाह शिराज। कराची का नेस्ला टावर गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात के लिए एक मिसाल बनने जा रहा है। अब किसी भी गैर कानूनी इमारत को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद नेस्ला टावर को गिराने की तैयारी की जा रही है। दूसरी जानिब रिहायशियों ने अपने अपने घर मुंतकिल करना शुरू कर दिए, मगर सवाल अपनी जगह बरकरार है। जो लोग इस मामले में मुलव्विस थे, जिनकी जानिब से परमिशन दी गई, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? शहरियों को तो दरबदर कर दिया गया, मगर उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने ये बनाया और उसकी इजाज़त दी? इन्हीं तमाम हालात पे बात करने के लिए आज मेरे साथ नेस्ला टावर के एक रिहायशी मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। सबसे पहले आप ये बताएं, आप लोग शिफ्ट कहाँ पर हुए? सर सब अलग अलग जगहों पे शिफ्ट हुए हैं, और जैसा कि मैं अपने किसी दोस्त के फ्लैट में शिफ्ट हुआ हूँ, कोई किसी के फ्लैट में शिफ्ट हुआ है, कोई रिश्तेदारों के फ्लैट में शिफ्ट हुआ है। हर कोई अलग अलग जगह पे शिफ्ट हुआ है सर। ये फ़िलहाल हालात ये हैं। अब देखते हैं अल्लाह मालिक के आगे की क्या सिचुएशन बनती है। फ़िलहाल तो बस ये समझ कश्मपुरसी का आलम है और सब तकलीफ़ दे मराइल से गुज़र रहे हैं, क्योंकि घर तो छिन गया है, घर खाली भी कर दिया है, मुआवजे के लिए कोई बात हो नहीं रही है। सब इसी आलम में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हालात के हिसाब से सब तकलीफ़ के सिचुएशन में है। क्या बताए कि बस अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हवाले बैठे हुए हैं। आप लोगों से कि आप लोगों को पैसे मिलेंगे या कोई मुआवजा दिया जाएगा? अभी तक तो फ़िलहाल हवा में ही बातें हैं, कोई भी चीज़ कोई है नहीं कि जिसकी मैं बात कर सकूं। मैं बस इतना दरख्वास्त कर सकता हूँ चीफ जस्टिस साहब से कि जैसे कि इस ऑर्डर को लाए अमल में लाया गया, तो उस ऑर्डर को भी लाए अमल में लाए जहाँ हमारे पैसे हमें दिलवाए जाएँ, और उन बंदों को भी कैफर किरदार पे पहुँचाया जाए जिन्होंने इसमें मुलविस होकर इस बिल्डिंग को खड़ा करवाया। तो सर सवाल अपनी जगह सर वही बरकरार है कि जो अलाउंस किए गए कि आपको पैसे दिए जाएंगे, और सर कहीं कहीं बातें हो रही हैं कि कुछ लोगों को पैसे मिले हैं। तो सर ये मुआवजे की जो बात है, कह रहे हैं जितने का आप लोगों ने बुकिंग में घर ख़रीदा था उतने मिलेंगे, और कोई कह रहा है कि जितने जो अभी करंट वैल्यू है उस हिसाब से दिए जाएंगे। तो सर इसकी हकीकत क्या है? कोई पैसे नहीं मिले, किसी को भी कोई रुपया नहीं मिला है। जो भी अगर ये बात है तो मैं आपको जेन्युइनली बात बता के बोलता हूँ, अल्फिया बोलता हूँ कि 1 रुपया किसी को नहीं मिला है इसमें से। ना ही कोई ऐसी बात हुई है कि हमें पैसे मिलेंगे या कोई ऐसी बातचीत हो रही है। सिर्फ बातें हवा में हैं कि देंगे, करेंगे, बातें करेंगे। अभी तक कोई चीज़ मंजर आम पर नहीं आई है और ना ही हमारे सामने आई है। हमें तो ये भी कहा गया था, हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने जब उनकी लास्ट हियरिंग थी तो उन्होंने कमिश्नर साहब को ये भी कहा था कि आप पैसे दिलवाएं और खाली करवा के इसे तोड़वा दें। खाली करवा दिया गया, हमने पुरअमन तौर पे खाली कर दिया अमान अपनी तरीके से कि भाई हमें वक्त दिया गया था 2-3 दिन का कि आप इसे खाली कर दें। हमने खाली कर दिया, क्योंकि देखिए कोई भी हम लड़ने को तैयार नहीं है, कोई भी किसी की ताकत नहीं है कि रियासत से कोई लड़ सके। तो सर और सिंपल सी बात पूरे नेस्ला टावर वाले वाक़ये में एक काफ़ी पॉलिटिकल रोल भी रहा। काफ़ी बड़ी बड़ी जमातों के लोग आए, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि उसको गिरने देंगे। तमाम कराची की तमाम सियासी जमातों के लोग आपके पास आए, सब ने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की। सर अब जो आपने खाली कर दिया, कोई रब्ता हुआ आपसे या सब खामोश हो गए, अपनी सियासत चमकाई चले गए? सर कोई रब्ता नहीं हुआ है, सब कोई ऐसी बात नहीं हुई। अगर होती तो मैं आपको ज़रूर इस पर बताता, और कोई ऐसी बात होती तो मैं आपसे बिल्कुल शेयर करता। किसी से कोई पुरसाने हाल नहीं पूछा जा रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई कहने वाला नहीं होगा। हमें अल्लाह और अल्लाह के आसरे पे और उसके रहमो करम पे छोड़ दिया गया है। सीधी और साफ बात ये है। तो सर अब पूरी सूरत हाल आपने पूरी बताई। सर इसमें सिंध गवर्नमेंट का रोल क्या रहा कि जो पूरे मुराद अली शाह साहब हैं सीएम, और जो दीगर लोग हैं वज़ीर आला बल्दियात नासिर शाह साहब, उन्होंने भी कोई रब्ता नहीं करा आप लोगों से? किसी से कोई रब्ता नहीं हुआ है, ना ही कोई रब्ता हो रहा है। तो सर पूरे हालात में जो आप लोगों का सर अब फ्यूचर क्या होगा, कि अब आप लोगों का क्या अलायमल होगा, अगला क्या होगा? सर फ्यूचर तो कुछ नहीं है। फ्यूचर तो ये कि पैसे डूब गए, जिसको मिल जाए या किसी को दे दे तो बड़ी मेहरबानी। मैं तो चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करूंगा कि चीफ जस्टिस साहब आपने एक फ़ैसला तो कर दिया, लेकिन उस फैसले को पूरा बरूए कार नहीं लाया जा सक रहा है। आपने हमें ऑर्डर दिया कि घर खाली कर दे, हमने घर खाली कर दिया। आपने दूसरा ऑर्डर ये दिया कि इनको पैसे दिलवाए जाएं, उसके ऊपर कोई अमल तैयार नहीं है। डीसी साहब के पास हम लोग गए, डीसी साहब ने हमें ये कह दिया कि भाई हमें तो घर खाली करवाने का कहा गया है, पैसे दिलवाने के हमारे लिए कोई हुक्म अहकामात नहीं है। तो अब आप हमें बता दें कि हम कहाँ जाएं।
या तो ये कह दें कि भाई आप जो है आवाम है, इसलिए आपके साथ यही होना है, तो हम यही सोच के बैठ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। वैसे भी आज नहीं तो कल सबने अल्लाह के घर जाना है, जवाब वहीं देना है। अगर हमने कोई गलत किए तो हमें जवाब देना है, अगर किसी औरों ने गलत किया है तो उसे जवाब देना है। जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। तो सर जब आप लोगों ने फ्लैट्स यहाँ पे बाई किए नेस्ले टावर में, सर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो सर आप लोगों ने पूरे चेक किए थे? नहीं, हम अंधे थे सर, हम अंधे थे, हमने आंखें बंद करके चेक किए थे। सर आप मुझे एक बात बता दें कि आप भी कोई जगह लेने जाएंगे, सब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। एग्जैक्टली सर। जब जाके आप कोई चीज़ लेंगे। चले मैं एक मानता हूँ कि मैंने गलती कर ली, मैं अंधा था, मेरी आंखें नहीं थी। सर जितने दूसरे रहते हैं वो भी क्या अंधे थे? सर 3 साल ये बिल्डिंग, 4 साल 3 साल कमो बेश 3 साल इस बिल्डिंग को बनने में लगे, 4 साल से मैं खुद वहाँ रह रहा हूँ सर। और मैं आपको एक बात बता दूं, मुद्दे की बात, शेर रग है कराची की शाहराह फैसल। आप 2 पत्थर रोड पे तो रख के दिखा दें मुझे शाहराह फैसल पे, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। 2 पत्थर रख दें और फिर देखिए आपका हाल क्या होता है। आप इस बात के ऊपर खाली इतना सोच लें कि इतनी बड़ी इमारत खड़ी हो गई, 4 मंजिला पार्किंग की और 11 मंजिला फ्लैट्स, तब कोई कुछ नहीं देख रहा था। किसने आंखें बंद करके रखी थी, या क्यों आंखें बंद करके रखी थी? जब उस टाइम पे क्यों आंखें बंद करके रखी थी और किस लिए आंखें बंद करके रखी थी, तो फिर अब क्यों? आपको तोड़ना है तोड़े बेशक, और ये और भी बिल्डिंग है टूटेंगी। इस पट्टी के अंदर सर 39 प्लॉट्स ऐसे हैं जिनको एक्सेस इजाफी लैंड दी गई बाय SMCHS। अब उनको भी तोड़ा जाए, अब उनको भी बरूए कार लाया जाए। जितने भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उस शाहराह फैसल पे, सिंधी मुस्लिम के एरिया में और PCHS के एरिया के अंदर, उसके अंदर तमाम प्लॉट्स को इजाफी लैंड दी गई है। जब नासला टावर की लैंड को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो दूसरों को क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है? तो सर एक ये बात की जा रही है कि जब नेस्ले टावर्स को डिमोलिश करने के बाद जो इजाफी ज़मीन है उसको काट के जो वापस एक बिल्डिंग खड़ी की जाएगी, तो उस पे बदले जो यहाँ पे रिहायशियन को फ्लैट दिए जाएंगे, तो ऐसी कोई बात हुई है आपकी? ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। और मुझे एक बात बताएं कि सर ये कब होगा, टाइम फ्रेम तो बताएं सर। आप मुझे एक बात बता दें, टाइम फ्रेम दे दें कि आप कराची में रहते हैं माशाल्लाह, मैं भी कराची में रहता हूँ पिछले 4 साल से। इससे पहले तो मैं बाहर था, पिछले 4 साल से कराची में मैं भी रहता हूँ और आप भी रहते हैं। कोई ऐसा लगता है आपको, ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल भी नहीं सर। तो फिर आप ये बातें वो बातें ना करें ना कि अलादीन का चिराग आएगा, रगड़ेंगे और उसको सामने आ जाएगी सब चीज़ें। ना ये बिल्डिंग अलादीन के चिराग से बनी, अगर बनी होती तो बहुत अच्छी बात है, और ना ही ऐसा कुछ होगा। जहाँ तक मैंने देखा है, जीत ताकतवर की है, कमज़ोर की सिर्फ चुपी है। सर जो नेस्ले टावर के ऑनर थे उनसे कोई आपका रब्ता हुआ, जिन्होंने बिल्डिंग बनाई थी? जिन्होंने बिल्डिंग बनाई थी उनसे रब्ता करके करें क्या? मुझे आप एक बात बताएं। एक आदमी ऑलरेडी 11 कीमियो करा चुका है, 12वां कीमियो उसका चल रहा है, कैंसर के इलाज में, कैंसर के मर्ज में मुब्तला है। कैसे रब्ता करें? आप मुझे बता देना। आप मेरी जगह होते तो आप कैसे रब्ता करते? तो फिर भी सर कानूनी रास्ता तो इख्तियार किया जाना चाहिए ना, कि उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने आपके साथ ज्यादती करी। सर कानूनी रास्ता आपको पता है सर। मैं आप या तो फिर आप बिल्कुल कराची से नावाकिफ हैं, या आप मुझे नावाकिफ समझते हैं या बेवकूफ़ समझते हैं। कोर्ट में जाएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? चलो जो वहाँ फैमिली आ रहती तो उसमें से 4 अफोर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा वकीलों की फीसें देने के लिए पैसे, इधर घर छिन गया है, वकीलों की फीसें देने पैसे बैठे, कहाँ से क्या करेंगे? आप मुझे बताएं। घर में खाना खाएंगे कि वकीलों के पीछे जाएंगे? एक वकील की फीस तो आप जाने क्या है, फिर आप मुझे बताएं। बिल्कुल ऐसा है सर। लास्टली एक सवाल पूछना चाहूँगा, कोई आप अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट से? मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि जिस तरह हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने नासला टावर पे 100 मोटो लिया, मैं एक और गुजारिश ये करता हूँ कि एक और 100 मोटो लें कि इनको पैसे दिलवाए जाएं।
हमको पैसे दिलवाए जाएं। ये सर पूरे कराची की आवाम के लिए आपका ये बहुत बड़ा इक़दाम होगा कि आपके पास वो कुर्सी है जिसकी ताकत भी है और जिसकी सुनवाई भी है। आप अगर चाहें तो कराची को जन्नत बना सकते हैं। तो लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपने बेड़ा उठाया है उसको पूरा करें और इस मुल्क को और कराची को जन्नत बनाएं सर। बाकी मेरी और कोई गुजारिश नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये मेरा नहीं है, ये तमाम कराची वालों का मुतालबा है सर। चाहे गुज्जर नाला हो गया, चाहे कोई भी बिल्डिंग हो गई, इलीगल है उसे तोड़ें, लेकिन पहले सर आवाम को तकलीफ़ ना दें, आवाम को पैसे दिलवाएं और उसको क्लियर करवाएं। फिर आपको जिसको तोड़ना है, जिसको सज़ा देनी है आप दें। हम आपके साथ खड़े होंगे शाना बशाना, क्योंकि जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो चीज़ नाजायज़ है वो नाजायज़ है। लेकिन हमने कोई नाजायज़ काम नहीं किया है। हम तो यही बोलते हैं जिसने किया है अल्लाह उसको भी पूछेगा और जिसने करवाया है अल्लाह उसको भी पूछेगा। लेकिन हमने कोई नाजायज़ नहीं किया। अगर हमने नाजायज़ किया तो अल्लाह हमको भी पूछेगा बिल्कुल वक्त। लेकिन हम आपको बताएं, हम बिला वजह तकलीफ़ के अंदर हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है। एक चीज़ हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है, आइन का एक इदारा है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंडर में आता है, SBCA, उसकी NOC देखने के बाद, हर NOC देखने के बाद हमने अपना फ्लैट ले लिया। गलती हमारी कहाँ? या तो आप ये कह दें कि अवाम कसूरवार है, तो अवाम बेशक, अगर यही बात है तो बेशक अवाम ही कसूरवार है। अवाम के पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अवाम की ना किधर सुनवाई है, ना उनकी कोई उनका एहसास करता है। चलिए, थैंक यू सो मच अली साहब फॉर जॉइनिंग। हम एहतराम करते हैं अदालतों के इन तमाम इक़दाम का, मगर जो लोग मुलविस हैं इन तमाम हालात में वो बासानी फरार हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। हमेशा गरीब आदमी हमारे कानून के नीचे दबता है। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज पेश करते हैं अपनी छत अपना घर, हर औरत का ख्वाब होता है और मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर दी है गौहर विलाज ने। बेहतरीन पुरफिजा और पुरसुकून माहौल में तमाम तर मॉडर्न सहूलियात से आरास्ता, गुलशन मेमार और ड्रीम वर्ल्ड से मुत्तसिल गौहर विलास 120 और 160 गज के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक बावकार और बेमिसाल हाउसिंग स्कीम गौहर विलास, जहां खूबसूरत एंट्रेंस गेट से दाखिल होते ही आप एक सहर अंगेज दुनिया में पहुंच जाएंगे। जिद्दत दराज टाउन प्लानिंग का मिसाली नमूना, पुरसुकून, पुरफिजा और कुशादा माहौल में तहफ्फुज़ के बेशकीमत एहसास के साथ ऐदे हाजिर का लाइफस्टाइल। आओ बनाएं ख्वाबों का घर। For booking and other details, harjagah.com 021 111 008 008।